हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी दिवाली। आई नो कि मैं लेट हूँ बट तो क्या हुआ, विश तो हम कर ही सकते हैं ना। सो यस, दिवाली तो जा चुकी है, तो अब दिवाली का कुछ नहीं है। अब आ गया वेडिंग सीजन। तो वेडिंग सीजन के लिए मैंने कुछ साड़ी पिकअप करी है जो कि मेरी मम्मा की है, मेरी सिस्टर की भी है। उसमें एक दो अभी कुछ ही निकाली है, ज़्यादा नहीं निकाली है। उसमें से एक मेरी है जो कि बहुत स्पेशल है। मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए एक साड़ी खरीदी थी, अभी 2 साल पहले ही खरीदी थी। बट बहुत प्रीटी थी वो साड़ी, बट उसकी तैयारी नहीं हुई है। बट मैं शो जरूर करूँगी आप लोगों को वो साड़ी की कैसी है कैसी नहीं है। उसका भी ब्लाउज पेटीकोट अभी तैयार करना बाकी है, तो उसको मैं बाद में देखूंगी। हालांकि मैं ऐसे प्रोफेशनल तरीके से नहीं पहनी है साड़ी। मैंने अपनी एक लॉन्ग स्कर्ट में साड़ी पहनी है, तो वो नीचे से कहीं से दिख गई है, तो प्लीज़ उसको माइंड नहीं करना। मैं पहले से बता देती हूँ बिकॉज मैंने अपनी एक स्कर्ट में ही पहनी है और ब्लाउज मेरे पास था नहीं। ब्लाउज मतलब कि एक आधी के हैं तो कोई मतलब तो है नहीं ब्लाउज पहन के। तो मैंने उसको अपने एक ब्लैक टी शर्ट में लिया बिकॉज ब्लैक एक ऐसा कलर है कि सब में मैच हो जाता है, तो मैंने उसके साथ पहना है। तो सारी साड़ियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो वेडिंग सीजन के हिसाब से साड़ियाँ मस्ट है और इस तरीके की साड़ियाँ होनी चाहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली जो साड़ी है वो है ये, जो कि है रेडिश कलर में और इसकी बॉर्डर जो है वो बहुत प्रीटी है। साइड में वीडियो शेयर करती जाऊंगी तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि कैसी लग रही है कैसी नहीं। सो ये वाले कलर मुझे इतना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी पार्टी के हिसाब से मैंने इसको जब पहन के देखा तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये थी 1200 की साड़ी। मैं और मम्मी साथ में ही गए थे खरीदने के लिए, किसी फंक्शन के लिए मम्मी ने खरीदी थी। और मम्मी ने सिर्फ इसको एक ही बार पहनी है, वो भी सिमर के ब्लाउज में। तो उन्होंने भी ब्लाउज नहीं सिलवाया, ब्लाउज अभी इसका ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ब्लाउज ऐसा नेवी ब्लू टाइप में है और सिंपल है और शाइनिंग है और ऐसी बॉर्डर है, बस उसमें और कुछ भी नहीं है। सो आई जस्ट लव दिस साड़ी और पहनने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और बहुत ही सिल्की कपड़ा है इसका, तो बहुत जल्दी मतलब फिट भी बैठती है, तो उतनी जल्दी फिसलती भी है। सो प्लेट लगाना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन बॉर्डर वाली साड़ियाँ अगर हम प्लेट लगा कर पहने तो वो ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और ये भी मैं अगर प्लेट लगाती तो बहुत सुंदर लगती। तो मे बी कि मैं आने वाले टाइम में फिर से इसको एक बार ट्राई करूँगी प्लेट्स लगा के, जब मेरी सिस्टर या मेरी मॉम मेरे साथ होगी तब मैं इसको एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी। और हो सकता है जब तक ब्लाउज बन जाए, तो ब्लाउज ना मैं अपना नहीं बनवाती कभी, क्योंकि साड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ और मेरे को तो सिर्फ वीडियोस बनाने में कभी कभी लगती है, तो मैं ब्लाउज नहीं बनवाती हूँ। ब्लाउज या तो मम्मी बनवाएगी अपना या तो दीदी बनवाएगी। और इस साड़ी थी ये लेडीज़ हैं और लड़कियाँ सब पहन सकते हैं, सब पे अच्छी लगेगी। और अब जो दिखाने वाली हूँ वो है ये ब्लैक और ब्लैक एंड वाइट पैटर्न में, जो कि बहुत प्यारी लगती है साड़ी। और मुझे इतनी डिटेल नहीं पता है बिकॉज मैं डिटेल देती हूँ जब मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ कुछ चीज़ें, तो डिटेल देती हूँ। और ऐसे मुझे भी आइडिया नहीं है, मुझे अब पता लगानी पड़ेगी कि इन साड़ियों को क्या बोला जाता है। और अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए। तो ये वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे नहीं पता ये कितने की है, ये दीदी लाई थी मेरी दिल्ली से। तो ये वाली मुझे बहुत पसंद आई। और ये जो लड़कियां हैं ना, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है शादी में पहनने के लिए। कोई अच्छा सा शाइनिंग वाला ब्लैक पहन लो ब्लाउज और उसके ऊपर ये साड़ी पहन लो तो ये बहुत प्यारी लगेगी। कैसा भी लुक ऑक्सीड ज्वेलरी डालो, मतलब लुक कंप्लीट है, अमेजिंग है, जैसा मैंने किया। हालांकि मैंने ज़्यादा ज्वेलरी नहीं डाली है, आप अपने अकॉर्डिंग ज्वेलरी डाल के अगर कभी भी जाओ ना, तो ऐसी साड़ियाँ मतलब कि इस टाइप की साड़ियाँ मस्ट है, होना चाहिए। और ये मेरे लिए लाई थी। तो मैं जब तक पहनूंगी, मतलब कि मैंने वीडियोस बना लिए हैं, तो अब मैं इसको ड्रेस बनवाने के लिए डालूंगी। तो ड्रेस में थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि इसमें डिज़ाइन थोड़ा ऐसे में जा रही है और मुझे ऐसे में चाहिए, मतलब कि या तो गाउन बनवाऊँ या फिर मैं सूट बनवाऊँ, तो थोड़ा लंबे में आना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ इसका क्या करूँ, तो जाके एक बार टेलर से बात करूँगी, उसके बाद मैं इसको ऑर्डर लूँगी कि कैसा बनाना है कैसा नहीं। तो बहुत प्यारा कपड़ा है इसका, बिल्कुल सिल्क कपड़ा, बहुत जल्दी फिटिंग बैठ जाती है और बहुत अच्छी लगती है ये भी। वीडियो में देख सकते हो, तो मैंने तो अपनी टी शर्ट के साथ पहना था, मतलब कि क्रॉप टॉप, फुल स्लीव्स क्रॉप टॉप के साथ पहना था, तो बहुत प्यारा लुक दे रही थी। वैसे तो ये तो ब्लैक के साथ ही अच्छी लगेगी, विंटर था इसलिए मैंने वो किया, नहीं तो मैं विंटर था इसलिए फुल स्लीव्स के साथ पहना, नहीं तो मैं इसको हाफ ब्लाउज के साथ पहनती। ब्लैक ब्लैक मेरे पास है, पहन पहन के इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ, नीचे नीचे से पूरी गंदी हो गई। अब इसको धोना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं इसको सिलवाने के लिए, इसकी कुछ ड्रेस बनाने के लिए दूंगी। तो ये मुझे नहीं पता इसका प्राइस, मैंने पूछा भी नहीं था, मैं भूल गई हूँ और शायद। और अब बारी आती है ये वाली साड़ी की। ये है मम्मा की साड़ी। जो साड़ियाँ मैंने पिकअप करी पैटर्न वाली साड़ियाँ नहीं है, हर सीजन हर फैशन में मतलब कि चल जाती हैं। हर विदाउट फैशन में भी अगर हो आप तो भी पहनोगे तो ये आप पे जम जाएंगी, बहुत अच्छी लगेगी। और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद थी, हमेशा से पसंद थी। और पार्टी वेयर साड़ी है और बहुत डिफरेंट कलर है, मतलब इसमें मैच किए गए हैं, मतलब कि इसमें पिंक है, ग्रीन है, तो मतलब कैसे भी टाइप का जो इस टाइप की साड़ियाँ होती हैं ना, जिसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस होते हैं, तो वो उसमें हम ब्लाउज भी बहुत सारे मैच कर सकते हैं। तो इसमें मैं कर सकती थी, बट मेरे पास इसमें का कुछ भी नहीं था। आई थिंक ऑरेंज है तो वो मुझ पर अच्छा नहीं लगता, वो ज़्यादा टी शर्ट फुल हो जाती, तो फिर मैंने वो नहीं पिकअप किया। ब्लैक में ही इसको भी ट्राई किया, बट मैं अगर इसको पहनूंगी तो या तो ग्रीन में पहनूंगी या फिर पर्पल में पहनूंगी, क्योंकि ये दो ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। और मुझे अभी फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे में पहना है क्योंकि ये जॉर्जेट है इसका फैब्रिक, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी फिटिंग बैठ जाती है। ऑब्वियसली जॉर्जेट तो बैठ ही जाता है और स्लिम ट्रिम भी बहुत ज़्यादा दिखाता है आपको। तो इस टाइप की दिस इज़ माई फेवरेट साड़ी, जो कि बहुत ही अच्छी साड़ी है, मतलब मज़ा आ गया था पहनने में। और मम्मी मम्मी मुझे याद है कि मम्मी से मुझे याद है 2 बार मम्मी मेरे साथ ये गई है, 2 एक बार फंक्शन में गई है, एक बार हम लोग
सीहोर गए थे, सिद्धि विनायक गणेश जी के टेम्पल, तब मम्मी ने पहनी थी। तब से मैं साड़ी की पहन हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मम्मी के ऊपर भी अच्छी लगती है और मैंने पहनी है, तो आप देख सकते हो। और ये साड़ी का प्राइस आई थिंक 1500 के आसपास ये थी साड़ी। और इसको हो गए मेरे ख्याल से, मुझे अच्छे से याद नहीं है, 6-7 साल हो गए इस साड़ी को, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और मुझे इस टाइप की साड़ी बहुत है, मम्मी और दीदी की पसंद की थी ये साड़ी। अब बात करती हूँ मैं इस साड़ी की, जो कि है मेरी सिस्टर की सबसे पहली साड़ी और उनके हाथ से बनाई हुई साड़ी। तो ये साड़ी मतलब मेरे लिए बहुत कीमती है। हालांकि मेरा मन आता है कि मैं इसका कुछ बनवा लूँ, लेकिन नहीं बनवाती मैं इसका कुछ, जब से ये ऐसी रखी हुई है। और दीदी ने पहनी जितनी पहनी, उसके बाद उन्होंने नहीं पहनी, ऐसी की ऐसी रखी हुई है, बिल्कुल नई जैसी है। 1-2 बार भी पहनी है उन्होंने, भी ज़्यादा नहीं पहनी है। और ये उन्होंने सबसे पहला मतलब कि ये होगी मतलब कुछ 12-15 साल पुरानी साड़ी होगी। और उन्होंने ये सबसे पहले लगाई थी लेस, अपने हाथों से ही टकी थी इन्होंने, और बहुत अच्छे से मतलब कि शौक से उन्होंने बनाई थी। तो मैं इस साड़ी को कुछ नहीं बनवाती, ना ख़राब करती हूँ, ऐसी की ऐसी रखती है और बहुत सुंदर लगती है। इसका ब्लाउज़ बहुत पहले का था, दीदी ने खुद की फिटिंग का बनवाया था, जो मुझे भी हो जाता था, लेकिन अभी हम थोड़े से मोटे हो गए और 15 साल से अभी में बहुत फ़र्क आ गया ना, तो ब्लाउज़ हमको होता नहीं है। तो मैंने ये ब्लैक में ही ट्राई किया, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ब्लैक। ये भी जॉर्जेट है, तो ये भी फिटिंग में बहुत अच्छी आती है। और सबसे मेन चीज़ ये, इसमें ब्लाउज़ का फंडा नहीं था, सिंपल दीदी ने साड़ी खरीदी थी, आई थिंक 200 की सिंपल या प्लेन में थी, या 150 की थी, या 200 की थी, आई एम नॉट श्योर द प्राइस, बट हाँ ये 150 या 200 की थी, इतना मुझे पता है। और ये लेस उन्होंने जितनी की भी खरीदी हो पता नहीं है मुझे, तो ज़्यादा महंगी नहीं है ये साड़ी, लेकिन सबसे सुंदर साड़ी है ये, और पहनने पे बहुत अच्छी लगती है ना। इस टाइप की साड़ियाँ होनी चाहिए, मतलब कि ये दीदी का कलेक्शन था। ऐसी साड़ियाँ तो मेरे पास बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सारी अभी मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। इसमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, पिच कलर मिल जाएगा, और क्रीम कलर मिल जाएगा, ब्राउन है, कोका कोला है, ब्लू है, रेड है, बहुत टाइप के इस टाइप की हैं। तो ये साड़ियाँ लड़कियों के ऊपर मस्ट है, होनी चाहिए लड़कियों के पास, और बहुत प्रीटी भी लगती हैं और लड़कियाँ पहनती भी हैं। तो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये वाली। देन उसके बाद है ये साड़ी दीदी की, और उसके बाद है ये वाली साड़ी दीदी की। तो इसका तो जवाब ही नहीं है, मतलब कि ये भी जॉर्जेट है आई थिंक, मुझे मतलब कि थोड़ा डिफरेंट वाला जॉर्जेट है, वो अलग जॉर्जेट है, ये थोड़ा सा पतला वाला जॉर्जेट है। तो अच्छे समझ में नहीं आ रहा, बट इसका प्रिंट फ़ैन हूँ, मतलब मैं इसकी प्रिंट की फ़ैन हूँ, बहुत प्यारा प्रिंट है। और मुझे फ्लोरा प्रिंट जो होते हैं ना, हालांकि इसमें वर्क भी है, मतलब कि तार वाला वर्क बोलेंगे, यू कैन सी तार वाला वर्क, मुझे आइडिया नहीं है इस वाले वर्क का। बहुत प्यारा वर्क है और बहुत प्यारे प्रिंट है इसमें, और बहुत प्यारा कलर है, सब कुछ बहुत अच्छा, मेरी फेवरेट है। हालांकि इसका भी मेरे पास ब्लाउज़ नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही पहन लिया है। इसमें मैंने दूसरा ब्लाउज़ ले लिया है, जो कि हाफ स्लीव्स का है, बिकॉज इसमें तो ब्लाउज़ होना चाहिए, कुछ साड़ियाँ तो ब्लाउज़ के साथ ही अच्छी लगती हैं। और ये सिस्टर की है, और ये दीदी ने 2000 की खरीदी थी। ये दीदी ने 2016 में खरीदी थी, फरवरी 2016 में, बिकॉज दीदी की शादी हो गई थी, उसके बाद दीदी ने ये साड़ी खरीदी थी। तो वो बस इतना ही पहनती हैं, वो कुछ टाइम पहनती हैं, उसके बाद रख देती हैं, और यहीं रख के चली जाती हैं, क्योंकि आने जाने में ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है, तो ज़्यादा सामान लेके नहीं जाती हैं। तो यहीं रख गई थी, तो मैंने ये उठा लिया, आज मेरी नज़र पड़ गई, और मुझे ये पसंद भी बहुत थी ये साड़ी, तो वीडियो में अच्छी लग रही है ना। सो इसके साथ मैंने अभी इसका मैंने ब्लाउज़ नहीं सिलवाया, क्योंकि इसका ब्लाउज़ दीदी ने भी नहीं सिलाया था, बिकॉज अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं ब्लाउज़ में, कि सिमर है, तो मल्टी वाले हैं, तो उसमें मैच हो जाता है, तो उन्होंने भी नहीं बनाया। अब वो बनाएंगी, तो अब इसका ब्लाउज़ मैं ही बनवाऊँगी अपने लिए। तो ये वाली साड़ी भी मैं बहुत प्यारी है, पार्टी मतलब एनी फंक्शन, पार्टी से लेके कैसे भी फंक्शन में पहन सकते हैं, इस टाइप की साड़ी बहुत प्रीटी लगती है। और मुझे फ्लोरा प्रिंट की साड़ियाँ बहुत पसंद है, जो कि मुझे रिट्रो में फील कराती हैं, वो साड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और लुक बहुत ज़्यादा एनहेंस करती हैं। और जॉर्जेट है तो स्लिम तो दिखाई देती हैं, तो दिस वन इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। सो अब बात करती हूँ मैं ये येलो की। ये साड़ी बहुत पुरानी है, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं जब बहुत छोटी होंगी, मैं मम्मी को जब से देखती आ रही हूँ इस साड़ी को, मुझे कुछ आइडिया नहीं है साड़ी का, बट ये साड़ी पुरानी, ये साड़ी 20 साल से भी ऊपर होगी इस साड़ी को, क्योंकि मम्मी की साड़ी है। मम्मी बहुत कम साड़ियाँ पहनती है, और मम्मी को बहुत अच्छे से रखना आता है, मतलब कि एक तरीका हमारे जैसे नहीं रखती मम्मी, बहुत अच्छे से रखती है साड़ियाँ अपनी हर एक चीज़। मैंने इतना निकाली नहीं, तो मुझे इतने में भी गालियाँ पड़ जाती हैं मम्मी की, कि तू तो बस निकाल लिया तो ऐसी पड़ी पड़ी रहेगी। तो ये साड़ियाँ मैं निकाल कर लेकर आई हूँ, उन्हें भी नहीं है पता, क्योंकि वो डेली तो चेक करती नहीं है, तो मैं जैसे लेके आई हूँ वैसे बैग में भर के ले जाके वैसे जमानी पड़ेंगी, नहीं तो दीदी जान ले लेगी। दीदी की साड़ियाँ फिर भी चल जाएंगी, पर मम्मी की साड़ियाँ नहीं चलेंगी, हालांकि वो पहने और चाहे ना पहने, वो ऐसी गाड़ के रखी रहती है। बट मैं कभी पहन के दिखाऊँ तो उन्हें खुशी भी बहुत होती है देख के, कि हाँ अच्छी लग रही है साड़ी में। तो बस, और अगर मैं पहनूँ ना, तो वो बस नज़र ही रखे रहेंगे कि इसको धो के रखूँगी मैं, उसने पहनी भी है तो भी धो के रखूँगी, मतलब किसी ने अगर हाथ भी लगा दी, धुलनी है वो, ऐसी नहीं रख सकती। तो ये वाली साड़ी मम्मा ने बहुत पहनी है, और उसके बाद भी वो एज इट ही है, और बहुत प्यारी है और बहुत पतली है, और ये आई थिंक सीफॉन का कपड़ा है, और ये कलर बहुत पसंद है मुझे भी, क्योंकि येलो मुझ पर भी बहुत अच्छा लगता है। और इसको भी मैंने, मतलब इसको मुझे वाइट ब्लाउज में पहनना चाहिए, पर मेरे पास वाइट अभी कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसको भी ब्लैक में कैरी किया है, इसको भी मैंने ब्लैक में ही पहन के देखा है, तो बहुत प्रेटी लग रही है, मतलब कि। और प्राइस मुझे इसका
और ये शायद से उस टाइम पे 500 की कुछ थी, सबसे सस्ती थी, लेकिन सबसे सुंदर साड़ी है ये। बहुत प्रीटी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रीटी साड़ी है ये मम्मी की। तो इसको तो मैं भी बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि पुरानी चीज़ों को संभाल कर, नई चीज़ ख़राब हो जाए इतना खरीदेंगे नहीं, लेकिन पुरानी चीज़ें अगर ख़राब हो जाए ना तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो पुरानी चीज़ों को हमेशा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी यादें और बहुत ज़्यादा चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो मम्मी ने इस साड़ी को काफ़ी फंक्शन में पहना है, और अभी भी कभी किसी की शादी होती है ना तो हल्दी वगैरह में मम्मी यही साड़ी पहनी रहती है, क्योंकि हल्दी में हल्दी लगती है ना, पता नहीं चलता। तो इसलिए मुझे ये साड़ी पार्टी के हिसाब से बहुत अच्छी लगी और कलर के हिसाब से परफेक्ट है। सो इस टाइप के कलर और इस टाइप की साड़ियाँ होनी चाहिए। मुझे ये साड़ी, सब साड़ियों में एक ही चीज़ सबसे अच्छी लगी, वो है इनका फैब्रिक। सब साड़ियों का फैब्रिक बहुत अच्छा है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी लगती है पहनने में। सो अमेजिंग। अब बात करती हूँ मैं अपनी फेवरेट साड़ी की, जो कि है ये नेट की साड़ी। इट्स अमेजिंग। ये मैंने अभी खरीदी थी, कब खरीदी थी, आई थिंक इसको भी 2 से 3 साल हो गए हैं, क्योंकि मैं जब मीना की शादी थी, मतलब मेरी पड़ोस में एक लड़की है, उसकी शादी थी, तो उसके लिए गिफ्ट के लिए मैं साड़ी खरीदने गई थी। तो उसकी साड़ी भी अमेजिंग थी। आई थिंक अगर मेरे पास पिक्चर होगी उसकी साड़ी की तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डेफिनेटली। तो ये 2 साड़ियाँ मैंने खरीदी थी साथ में, 1-1 हज़ार की साड़ियाँ थी, तो उसके लिए भी मैंने खरीदी थी, और मुझे ये वाली बहुत पसंद आ रही थी, तो ये मम्मी ने मुझे दिलाई थी मेरे लिए स्पेशल बोल के। तो मम्मी तो नेट पहनती नहीं है, दीदी पहनती हैं, तो दीदी अभी नहीं पहनेंगे, क्योंकि दीदी अभी अपने बच्चों में बहुत बिजी है, क्योंकि उनके छोटे छोटे से बेबी हैं, तो वो अभी साड़ियों को बिल्कुल ज़्यादा अवॉइड कर रही हैं, सूट में निकल जाता है। सो इसका ब्लाउज पहले मैं सिलवाऊंगी, एक बार मैं पहन के वीडियो बनाऊंगी, देन फिर उसका दीदी लेके जाएगी, मुझे पता है उनकी नज़र है, बिकॉज मेरी पसंद दीदी की पसंद, मतलब मेरी पसंद पे सब पहन लेते हैं कपड़े घर में, मेरी पसंद तो दीदी पहन ही लेती है आराम से, और उनको भी ये साड़ी बहुत पसंद आई थी, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। तो इसका तो मैं पहले पूरा मैच करूँगी, उसके बाद ही मैं इसको पहनूंगी, तब जाके अच्छी लगेगी। तो मैंने उसको दोनों साड़ियाँ दिखाई थी, तो उसको मन था कि मैं, मतलब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी वो, कि उसको नहीं आ रहा था समझ में कि मैं क्या करूँ। उसने अपनी मम्मी से भी पूछी, अपनी बहन से भी पूछी, अपनी पापा से भी पूछी, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। वो कह रहे दोनों साड़ी एक जैसी हैं, कोई सी भी रख लो, जौन सी अच्छी लगी। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा 2 साड़ी ऑप्शन में लाई हूँ, एक कोई सी भी ले ले, तेरे को जौन सी अच्छी लग रही हो। तो वो कन्फ्यूज़ हो गई, उसने वो रख ली, क्योंकि उसके पास, उसने एक चीज़ देखा कि उसके पास ये कलर की साड़ी थी, तो उसने कहा दीदी ये रहने दे देती हूँ, ये वाली ले लेती हूँ, ये कलर मेरे पास है, और वो भी बहुत प्यारी थी। मैं फोटो ज़रूर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और ये वाली तो मेरी फेवरेट है, तो इसको मैं अभी इंप्रेशन ख़राब नहीं करूँगी, मैंने जस्ट दिखाया, मुझे दिखाना भी नहीं चाहिए था, बट फिर भी मेरे हाथ में लग गई, तो मैंने इसे रहा नहीं गया, मैंने कहा एक बार तो दिखाती हूँ। और इसका जो डिज़ाइन है ना बहुत प्यारी है, नेट इज़ अमेजिंग। तो ये मेरी फेवरेट साड़ी, इसकी तैयारी हो जाए फिर इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँगी मैं पहनकर, और कहीं अच्छी जगह जाऊँगी तब पहनूंगी, तब पूरा वीडियो इसका शूट करूँगी। तो कैसी लगी पार्टी वेयर साड़ियाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी अच्छी लगी और कौन सी नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर दूसरी वीडियो बनाऊंगी पार्टी वेयर साड़ियों में या लहंगों पर। सो वीडियो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही बाय, टाटा, सी यू।